गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपना टॉपिक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को लेकर के। तो इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट में हम दिखाते हैं प्रॉफिट और लॉस किस प्रकार से अप्रोप्रिएट किया गया, पार्टनर्स को सैलरी कमीशन वगैरह जो देते हैं तो वो किस प्रकार से दर्शाना है अकाउंट्स बुक में। तो सबसे पहले बनाएंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट, जो भी डेट होगी। फिर पर्टिकुलर अमाउंट भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं नेट प्रॉफिट, जो भी पीएल अकाउंट का दिया होता है। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ नेट प्रॉफिट शो किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं सैलरी टू पार्टनर, टू सैलरी, जो भी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है डिटेल दिखा के बाहर पुटअप कर देंगे। फिर टू कमीशन, जो कमीशन दिया जाएगा पार्टनर्स को अंदर दिखा के फिर बाहर पुटअप करेंगे। फिर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल पर जो भी इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनर कॉलम में दिखाने के बाद उसको सम करके बाहर पुटअप कर देंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाता है वैसे उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फर्म पार्टनर से चार्ज करती है, तो फर्म के प्रॉफिट है। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, उसकी डिटेल दिखाएंगे अंदर और बाहर टोटल दिखा देंगे। उसके बाद जो भी प्रॉफिट आएगा, अगर दिया गया है कि कुछ प्रॉफिट और कुछ हिस्सा हमको रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो एक पॉइंट और होगा टू जनरल रिजर्व या टू रिजर्व। और उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचा रहेगा दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट, तो उसको हम उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट होगा कि करंट अकाउंट होगा, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिर इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसको टोटल बाहर लिख देंगे और जो भी अमाउंट दोनों टोटल बराबर होना चाहिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो मैंने अभी बताया था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कैसे करते हैं, उसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रॉफिट, जो लिखा था वहां पर बाई पीएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फॉर प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसकी एंट्री पास होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी के इफेक्ट के अनुसार वहां पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाई नेट पीएल अकाउंट गया था जो कि नेट प्रॉफिट था। फिर सेकंड पॉइंट था आपका सैलरी, जो कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाई गई थी, और कमीशन जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड में दिखाया गया था। तो उसकी एंट्री पास होगी सैलरी या कमीशन, जो भी केस होगा, एक सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। वो भी पहले हम सैलरी पार्टनर्स को देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और उसके बाद को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। और दूसरी एंट्री हो जाएगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन अकाउंट। जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने बताया था टू सैलरी और टू कमीशन आता है, वो अमाउंट यहाँ से आएगा। फिर है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे पार्टनर्स जो फर्म में पैसा लगाते हैं तो फर्म उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करता है, तो एक फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, इसीलिए हम यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में को क्लोज करेंगे। और जैसे मैंने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया भी था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वहाँ पर अब यहाँ देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ लॉस फॉर द फर्म, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, क्योंकि ये इंटरेस्ट वो लोग निकालते नहीं है, अपनी कैपिटल में ही ऐड कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट विच ओवर द केस में भी, जिसको मैं आगे समझाऊंगा कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैसे होती है। फिर उनको क्लोज करने के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे पार्टनर्स के द्वारा लगाई गई कैपिटल को फर्म इंटरेस्ट देती है तो पार्टनर के द्वारा किया गया ड्राइंग को आहरण पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज भी करती है, तो इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द प्रॉफिट फॉर द फर्म, ये इसको हम क्रेडिट करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इसी और दूसरा पॉइंट इसका, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसी एंट्री के थ्रू आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे मैंने बताया था। फिर बात करते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर पार्टनर डील में ऐसा कुछ प्रोविजन होगा कि हर साल हम प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो उसको हम कहते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व।
तो उसकी एंट्री हो जाएगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, जो कि मैंने वहां पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बताया था टू जनरल रिजर्व लिख करके। और उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा, जो मैंने वहां पर लिखा था टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू या डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल ऑफ द करंट अकाउंट, सो उसकी एंट्री होगी यहाँ पर फॉर डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टनर्स, तो उसकी एंट्री होगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के बारे में। तो प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल पब्लिक करंट अकाउंट, तो हम यहाँ बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स होगी तो वहाँ पर दो अकाउंट बनाए जाते हैं, और ये क्वेश्चन में ये पार्टनर में क्लियर बताया जाएगा या क्वेश्चन में क्लियर बताया जाता है कि पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड और फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर दिस वन, या पार्टनर्स करंट अकाउंट नीड टू बी प्रिपेयर्ड, तो कोई आपको हिंट किया जाएगा। तो जब पार्टनर कैपिटल फिक्स होती है तो यहाँ पर दो अकाउंट बनाए जाते हैं, पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जितना भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हुआ है वो पूरा ट्रीटमेंट पार्टनर्स करंट अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। तो पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या दिखाते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होगा, बाय बैंक और कैश, जो भी अगर कोई पार्टनर साल के बीच में कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो बाय बैंक या बाय कैश के नाम से दिखाया जाएगा। फिर टू बैंक और कैश, अगर कोई पार्टनर फर्म से कैपिटल विड्रॉ करता है तो उसको टू बैंक या टू कैश से दिखाया जाएगा। और फिर जो लास्ट में बच जाएगा क्लोजिंग बैलेंस वो होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन टू बैलेंस सीजी, तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब एक बात यहाँ बताना चाहूंगा कि ड्रॉइंग और कैपिटल विड्रॉवल में अंतर होता है। ड्रॉइंग मतलब मनी विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस विद अ स्मॉल अमाउंट, but capital withdrawn is the large amount of capital withdrawn for additional or any other purpose। अब यहाँ पर पार्टनर्स फिक्स कैपिटल का दो सर्कमस्टांसेस में ही चेंज होता है। पहला एट द टाइम ऑफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय एनी पार्टनर, और दूसरा एट टाइम ऑफ कैपिटल विड्रॉवल बाय एनी पार्टनर। अब बात करता हूँ पार्टनर्स करंट अकाउंट की। पार्टनर्स करंट अकाउंट इसको हम हिंदी में बोलते हैं पार्टनर्स का साझेदारों पर चालू खाता। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट बताएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट भी सेम वही रहेगा जो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट था। पार्टिकुलर XYZ पार्टनर्स के नाम है, पार्टिकुलर XYZ पार्टनर्स के नाम होंगे। तो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर डेबिट में होगा तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर क्रेडिट में होगा तो लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं सैलरी, तो यहाँ पर क्रेडिट में ट्रांसफर होगी बाई सैलरी। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जस्ट क्रॉस होता है, जो वहां पर डेबिट होगा वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाता है। तो बाई वहां तो टू सैलरी था तो यहाँ बाई सैलरी। फिर कमीशन, वहां टू कमीशन था यहाँ बाई कमीशन। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल देंगे। फिर बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन किया गया था लास्ट में ड्यूटी प्रॉफिट का। फिर यहाँ पर दिखाएंगे टू ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और टू बैलेंस सीजी या बाई बैलेंस सीजी। बैलेंस करंट अकाउंट का कहीं भी आ सकता है, डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट में भी आ सकता है। अब मैं बात करूंगा जब पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैसे बनाएंगे। हाँ दोस्तों, यहाँ पर व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, वो कैसे दर्शाएंगे। तो हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे पार्टिकुलर पार्टनर्स के नाम XYZ, पार्टिकुलर पार्टनर का नाम XYZ, ये पोर्शन डेबिट का है और ये पोर्शन क्रेडिट का है। सबसे पहले दिखाएंगे कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन BD, फिर बाई बैंक और बाई कैश जो भी केस होगा। ठीक है, तो ये आपका एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाई एनी पार्टनर है। फिर अगर कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करता है तो टू बैंक या टू कैश भी आ सकता है। फिर आता आएगा बाई सैलरी, जैसा कि सैलरी करंट अकाउंट में बताया गया था। जब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो पूरा इस कैपिटल अकाउंट में ही दिखाया जाएगा। बाई कमीशन, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लास्ट में बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि करंट अकाउंट में दिखाया गया था। पूरा सेम पूरा यहीं पर आ जाएगा। और फिर टू साइड में टू ड्रॉइंग, जो करंट अकाउंट में दिखाया था मैंने, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और फाइनली जो बैलेंस बचेगा वो हो जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। आशा करता हूँ
आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा और कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते रहिएगा और आशा करता हूँ कि आपको आगे भी मैं बहुत यूजफुल वीडियो देता रहूँगा। धन्यवाद। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 6260520175 पर कॉल कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जैसा भी आपकी डाउट होंगी मैं आपको आपकी डाउट का रिस्पॉन्स करूँगा। जी धन्यवाद।